अरे रजिस्टर बड़ा जबरदस्त लाए, बात कर रहा है स्कूल में। नहीं मतलब यही कोचिंग है। अरे कोचिंग है तो मैंने ऐसे पता नहीं चला, आज ऐसे देखा तो बहुत बड़ा लग रहा। डस्टर कहाँ है? देखो कुछ स्केच डायग्राम है जो बनाने हैं, तो एक एक लाइन लिखते जाओ, बता रहे हैं, लिखो। इसी के बाद से मतलब देखो, ड्रॉ द फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ड्रॉ द फील्ड लाइन ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की फील्ड लाइन बनानी है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है। और कैसे क्वेश्चन, देखो जो एक दो बोल रहे हैं वो तो लिखा रहे हैं, साथ में और क्या पॉसिबिलिटी होती, कैसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, वो बता रहा हूं, तो उसको भी नोट कर लिया करो तुम्हें, जैसे अगर लगता है कि ये चीज बताया है, ठीक है, ताकि याद रहे। देखो पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं वो तो बड़ा सिंपल है, प्लस क्यू बनाया, इससे दूर जाती हुई इलेक्ट्रिक लाइन बना, ये ठीक है। ये 3D है, बोर्ड तो 2D है, मतलब इधर भी निकल रही होगी बाहर की तरफ। अब वो कैसे दिखाएं? ऐसे लाइन बनाएंगे, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर अंदर भी जा रही है, बोर्ड में छेद करना है, ठीक है। तो वो समझना है बात को, भाई समझ लो। जैसे सन सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, बल्ब का भी एग्जाम्पल नहीं दे। बल्ब को पता क्यों देते हैं? बच्चे जैसे बल्ब बोले तो बच्चे कहते सर पीछे होल्डर लगा है। बात भी सही है, होल्डर लगा है तो होल्डर में थोड़ी निकल रही है लाइट पीछे की तरफ। बल्ब बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल कि भाई उसमें सन बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल में हर तरफ निकल रही है, तो वैसे समझ लो। लेकिन इसमें यही बोल सकते हैं कि Q इज ग्रेटर देन 0, स्केच डायग्राम बनाओ, तो Q ग्रेटर देन 0 का स्केच डायग्राम मतलब पॉजिटिव चार्ज। चार्ज 0 से बड़ा है भाई, 0 से छोटा नंबर नेगेटिव, 0 से बड़ा नंबर पॉजिटिव, तो Q ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका स्केच डायग्राम बना तो ऐसे बनाना है। अगर दूसरा केस कह दे वो Q लेस देन 0, अब समझ गए होगे काय का बनेगा, नेगेटिव चार्ज। तो करना कुछ नहीं, बस ये है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ बनाना। समझ में आई बात? देखो क्या होता है, ये ऐसा क्यों बनाया मैंने आपको बताया कि प्लस से निकलती हुई और माइनस में जाती हुई लाइन इसलिए बनाते हैं। एक्सपेरिमेंट करा तो प्लस चार्ज के पास में एक दूसरा टेस्ट चार्ज रखा Q0, तो जहां भी रखा ये उससे दूर जाने लगा, तो कहा प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है। और माइनस चार्ज के बाद रखा, ये माइनस है, इसके पास अगर हम रख रहे हैं तो ये तो इसे अपनी तरफ खींचेगा, यहां रखोगे तो इधर खींचेगा, यहां रखोगे इधर खींचेगा, यहां, क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसीलिए नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसकी तरफ जाती हुई बनाते हैं। इसीलिए जितना हमने कराया, हम हमेशा ये बता रहे, डाइपोल वाला केस कराया कि देखो प्लस चार्ज से दूर जाती हुई इलेक्ट्रिक लाइन बनाओ और माइनस चार्ज की तरफ जाती हुई इलेक्ट्रिक लाइन, मतलब नेगेटिव चार्ज की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, तो अगर इस चार्ज की मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है तो उसका डायरेक्शन मैं ऐसे दिखाऊंगा कि उसे आगे बढ़ा दूं तो इसी में जाकर घुस जाए। समझ में आया नहीं आया? और अगर इसकी बनानी है मुझे यहाँ पर, तो यहां से मैं ऐसे बनाऊंगा, यहां से इमेजिन करो एक एरो आ रहा है, यहां तक तो नहीं बनाना, इसके आगे बना देना इस चार्ज की इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक, ये तरीका है, ठीक है। ऐसे ये तो बना ही रहे, ऐसे एक छोटे मोटे क्वेश्चन है उनको भी बताते जाएंगे, कीड़े मकोड़े जैसे, उन पर भी डिस्कस करते आएंगे। अगर बेटा आपसे बोला है Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, आपसे बोल रहे हैं इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, तो बताओ। रिपल्सिव। क्यों भाई? जब इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट
जीरो से ज्यादा है तो इससे क्या पता चल रहा है, दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नेगेटिव दोनों पॉजिटिव तो हुए, जीरो से बड़ा है और नेगेटिव हुए तो ये दोनों नेगेटिव तो माइनस तब भी पॉजिटिव अगर नहीं इंटू है ना, इंटू में अगर सोचो ना, अगर दोनों नेगेटिव भी हो जाए एक बात है, तो नेगेटिव नेगेटिव और प्रोडक्ट तो पॉजिटिव ही होता है, तो मतलब माइनस माइनस होंगे तब भी रिपेल करेंगे, प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तब भी रिपेल करेंगे। तो अगर इनका प्रोडक्ट जीरो से बड़ा है तो दोनों रिपेल कर रहे होंगे। और इसी का दूसरा, अगर ऐसा है जीरो से छोटा है तो भाई ये जीरो से छोटा तभी आएगा, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, तभी इनका प्रोडक्ट कैसे आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। और नेगेटिव का मतलब ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का, तभी ऐसा हो। दोनों भी नेगेटिव होंगे तभी प्रोडक्ट जीरो से छोटा नहीं हो, क्यों, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस। ठीक है, तो ये छोटा सा क्वेश्चन जो था डिस्कस कर लिया। और देखो साहब बनाते हैं दूसरा, क्या लिखो मैं बता। अब जरा एक ड्रॉ द फील्ड लाइंस ऑफ अ डाइपोल। अरे ये तो बड़ा फुर्ती में आ गया, ठीक है इससे पहले लिख के बिठा भी दे, चलो बना लो। अभी इसमें कुछ ज्यादा कुछ ऐसा नहीं, जब पॉजिटिव से दूर जाती हुई लाइन नेगेटिव से की तरफ जाती, चलो अब तो मिटाई दिया, पूरा मिटा दे। ये तो बात तुमने सही की यार, ये बनाना ही नहीं था ऐसी क्या होता ना, हम लोग जब कुछ बोलते हैं ना, जैसे कुछ लिखवा रहे होते हैं तो थोड़ा ज़्यादा स्पीड बढ़ जाती है, बच्चे का सर तेज बोल रहे हैं, तो मैं खुद ही कहा, मैं कहा पता क्या है, एक्चुअल हम लिख नहीं रहे होते, हम बोल रहे होते हैं सिर्फ, तो पता नहीं चलता कि हमारी स्पीड कितनी बढ़ गई। बच्चा कहता पढ़ा कैसी तेज बोल रहे हैं, लिख पा नहीं रहे, तो थोड़ा फर्क रहा है। बना लिया, बहुत बढ़िया। ये क्या करा तुमने, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का 100 बना दिया। हाँ तो नेगेटिव, हाँ अब जो दूसरा बनाओ काट के, वरना फिर ऐसे नहीं, फिर तो दोनों तरफ एरो बन जाए उसका। ना 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 ऐसा नहीं मानूंगा, दूसरा बनाओ। हाँ चाहे भले 4 लाइन बना दो, हाँ, सही है, ठीक है। अब यही तो होता है, जैसे बच्चे कर रहे होते कॉपी देख लेते तो बता, ठीक है। अब लिख लो, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ अ डाइपोल। देखो डाइपोल बोले या दो चार्जेस जो अपोजिट पोलरिटी के हैं, समझ में आया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है ना, ठीक है। उसकी ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ डाइपोल। डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, तो देखो भाई बेटा क्या है, हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, और मैं एक दो पॉइंट इसमें बताऊंगा अभी तुम्हें ठीक है। इसके ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव, देखो डाइपोल भी हो सकता है और कोई जरूरी डाइपोल नहीं भी है, तब भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, हो सकता है 5 माइक्रोकूलम 4 माइक्रोकूलम, तो एक पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसके लिए बनेगा लगभग ऐसे, ठीक है। तो कैसे क्या करना है, ऐसे पॉजिटिव से निकल रही नेगेटिव की तरफ जा रही, डाइपोल का क्या होता है, डायरेक्शन अभी कर रहा है बात, ऐसे बना दो, ये मतलब ये ऐसे बना दिया, क्या कह रहे थे, अपोजिट होता समझा नहीं मैं, ना ना बोलोगे ये गलत बात है कौन जाता है, डाइपोल कहीं नहीं जाता है, अरे सरकार आ गए नहीं इधर बैठे इधर, फिर बुक कॉपी भी रखी रहे, लिख रहे हो दिक्कत हुई बेटा, तू उधर थोड़ा शिफ्ट हो जा, ठीक है, सही है। मैं अभी तो वहाँ आज तुम्हारा चर्चा चल रहा, ये कहा देखो छुट्टी मना रहे हैं बच्चे और बोर्ड है, तब भी कोई टेंशन नहीं ले रहे हैं, चल हैं, अरे बोर्ड का एग्जाम भी तो सोचो यार। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव, तो इसको पता क्या करते हैं, जैसे इधर से हमने एक लाइन डायरेक्ट दिखा दी मिलती हुई, बिल्कुल समझ में आएगा, देखना कोई ऐसा टॉपिक नहीं कि बीच वाला ये डायरेक्शन बता रहा हूँ, समझ आएगा।
पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक लाइन निकली नेगेटिव में, यहां से निकली नेगेटिव। अब क्या होता है, फिर हम यहां से थोड़ा सा बना देते हैं और फिर यहां से जाती हुई, इसे कंप्लीट इसलिए नहीं करते, मतलब कॉपी में कम स्पेसिंग है तो पूरा ऐसे ऐसे करके दिखा रहे हैं और फिर ऐसे करके, अब पता लगा कॉपी छोटी पड़ जा रही है, बात समझ रहे हो। तो वो ये दिखा दिया कि भाई यहां से निकल रही है और यहां से कहीं से जा रही हो, मान लो घूम के कहीं ऐसे करके जा रही होगी या घूम के ऐसे करके जा रही होगी, बात समझ रहे। तो इतना स्पेस कहाँ ले, तो ये एक तरीका है कि भाई ये दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, ये ऐसे करके जा रही है इसमें, बात समझ में आएंगे। तो ये एक डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें एक ये तो बना लो, फिर मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं उसमें जो आपको याद रखना है। यार पता नहीं क्या हो गया, ये खराब हो गया, ये वाला चला गया। अभी सर से बात करनी है, सर से कह देना भाई, मुझे ध्यान नहीं रहता। हाँ नहीं कहना सर इसको, नहीं पता तो है, याद दिला दो, बात तो याद दिलाने की होती है ना। हाँ हम कई बार क्या होता है, बिजी रहता है ना इंसान, तो उसे याद ही नहीं रहती। अब वो कह दो, नहीं चैप्टर हुआ नहीं है, चैप्टर चल रहा है। हाँ चैप्टर बीच में चल रहा है। अगर तुम आओ तो कल आते रहिए, कल से हम जैसे मतलब आज मैं जो करा रहा हूँ और जो करा हूँ, तो इधर से नया टॉपिक कराऊंगा, तो वो नया टॉपिक तुम करोगे तो समझ आएगा। आ जाना, क्योंकि पता है कि अब जैसे गॉस थ्योरम है ना, गॉस थ्योरम कराएं तो गॉस थ्योरम से पहले हम थोड़ा बेसिक बताएंगे, तो वो बेसिक करोगे तो वो समझ आएगी चीजें। 2-4 अब देखो मैक्सिमम तो रमजान खत्म हो गए, 2-4 दिन की बात है, तो अब आ जाओ, फिर छुट्टी करने से क्या फायदा। हाँ मैं यही तो कह रहा था, हमें खुद बहुत करना पड़ रहा है। हाँ तो उससे क्या मतलब है, क्योंकि हाँ मैं बोलने में सबसे ज़्यादा प्यास लगती है, लेकिन अब वही है कि सोचते चलो ठीक है, जैसे ही मैंने जो रहा कर ले रहे हैं, ये बना लिया। देखो एक चीज समझना, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है। एक हमारे पास बेटा डाइपोल है, ठीक है, ये हमारा डाइपोल है, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, ये इसका जो O है मिड पॉइंट है। तो डाइपोल के मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी या नहीं होगी, ये पूछ रहे हैं। मतलब ये चार्ज भी यहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड मिड पॉइंट पर जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये 0 हो सकती है, बताओ। हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती, तो अपोजिट चार्ज है तो सेम डिस्टेंस है, सेम मैग्नीट्यूड, 0 हो सकती है। तो नहीं, दूसरे के समझ जाओ, ये किसको वोट डालना है तो बोले मैं भी इसी को डालूंगा, जैसे ऐसे चक्कर कुछ नहीं। देखो ऐसा होता है, क्या हुआ एग्जाम में कुछ क्वेश्चन भी ऐसे पूछे जाते हैं जिसका मतलब जो जनरली अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता हो तो जो आंसर लगता है बच्चे को मतलब वो गलत आंसर होता है। अब अगर ऐसे जनरली वो पूछ रहे हैं डाइपोल है, डाइपोल का मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो लगता है यार एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो मिड पॉइंट पे 0 ही होती है। डाइपोल मिड पॉइंट पे 0 हो ही नहीं सकती। अब क्यों नहीं हो सकती, देखो उसका रीजन, भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ, इस पॉजिटिव चार्ज की इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा बेटा, तो मैं ऐसे कर दे रहा हूं, यानी कि E प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, वो भी इधर होगा। तो अगर किसी पॉइंट पर दो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही है तो वो तो जुड़ जाएंगे ना, वो एक दूसरे को कैंसिल थोड़ी करेंगे। तो इसका मतलब डाइपोल के बीच में मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की, मिड पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी। अब बात आती है क्या यहां पर 0 हो सकती है, यहां पर 0, यहां पर, इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं पे 0 नहीं हो सकती, इन दोनों चार्ज के बीच में कहीं पे 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती 0, इसलिए नहीं हो सकती भाई ये चार्ज अगर इन दोनों चार्ज के बीच में पूछेगा, हर जगह लेफ्ट टू राइट ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये वाला लेफ्ट टू राइट ही करेगा, क्योंकि भाई प्लस से दूर जाती हुई बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, जो डायरेक्शन हमने ये दिखाए यही डायरेक्शन चाहे यहां 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 कहीं भी ले लो। इससे क्लियर हो गया कि डाइपोल के बीच में, मिड पॉइंट की भी बात नहीं कर रहे हैं, मिड पॉइंट पे तो होगी नहीं, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं मिड पॉइंट पे क्या 0 होगी, तो नहीं होगी 0, क्योंकि दोनों चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसका डायरेक्शन सेम है। समझ आया बात, ठीक। दूसरी चीज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 नहीं होगी तो फोर्स भी 0 नहीं होगा,
इसका मतलब अगर मैं यहां पर कोई टेस्ट चार्ज रख दूं तो जब इन दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, तो इस अगर इन दोनों के बीच में कोई टेस्ट चार्ज कहीं पे भी रख दें, इन दोनों के बीच में, बीच का मतलब यहां रख दे, यहां रख देना, हर जगह टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन चार्ज। क्यू नॉट भी लिख देते हैं, क्यू वन भी, उससे मतलब फोर्स अपॉन चार्ज। तो एफ इक्वल टू कितना होगा? क्यू ई। भाई ये क्यू की जगह तो ये टेस्ट चार्ज हो जाएगा हमारा, और ई इन दोनों के बीच में जहां की बात कर रहे हो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी। तो पता चला, ये पता चला इनके बीच में कहीं पर भी अगर फोर्स की बात है तो वो फोर्स जीरो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं, तभी तो फोर्स जीरो नहीं है। भाई जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स जरूर लगाएगी। बात समझ में आ रही है? अब दूसरी बात क्या होती है, अब किस कंडीशन में हो सकता है जीरो, ये भी तो बात कर लें। किस कंडीशन में हो सकता है? कंडीशन ये है बेटा कि अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, समझना बात को। तो इस केस में अगर हम इनके मिड पॉइंट पे बात करें, ओ पॉइंट इज द मिड पॉइंट, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। क्यों? मान लो हमने इसको बेटा ले लिया Q1 और Q2, दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों की वैल्यू Q1 इक्वल टू Q2। तो Q1 इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इधर, और ये वाला करेगा इधर। अब दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, तो मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। तो कब होगी जीरो मिड पॉइंट पर? जब दो चार्ज हो सेम पोलैरिटी के हो। अब दूसरी चीज, मान लो दोनों नेगेटिव हो जाएं, जैसे मान लो एक नेगेटिव, ये दूसरा भी नेगेटिव, और ये है मिड पॉइंट, ठीक। अब ये Q1 ले लिया, ये Q2, Q1 और Q2 दो चार्ज हैं जिनका मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी E1 की, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगी E2, क्या जाएगा? जीरो हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? जीरो हो जाएगा। अब एक चीज थोड़ा सा और, मैं थोड़ा एक स्टेप आगे बता दूं। सपोज कर लो हमारे पास बेटा दो चार्ज Q1, लेकिन इस बार क्या है ना, यहां पर क्या चल रहा था, Q1 Q2 के बराबर था, Q1 Q2 के बराबर था, लेकिन यहां पर हमने मान लिया Q1 Q2 से ज्यादा है तो दोनों पॉजिटिव, लेकिन वैल्यू बराबर नहीं है। तो जब वैल्यू बराबर नहीं होगी, तो अगर हम मिड पॉइंट पे बात करेंगे तो बेटा ये मिड पॉइंट पर जितना डिस्टेंस यहां से है यहां तक है, उतना यहां से है। तो अब ये प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इधर E प्लस, और ये वाला प्रोड्यूस करेगा, यानी कि E1 लिख दिया मैंने, ये जो प्रोड्यूस करेगा, प्लस तो दोनों ही हटा दो, ये वाला प्रोड्यूस करेगा इधर। देख रहे होगे मैंने क्या करा है, ये E1 वाला एरो थोड़ा बड़ा बना दिया। क्यों? क्योंकि Q1 चार्ज की वैल्यू ज्यादा। इस कंडीशन में इसके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, मिड पॉइंट पे जीरो नहीं। अब जरा आप सोच के बताओ कि भाई किस पॉइंट पे जीरो हो सकती है? हाँ बिल्कुल सही भाई, देखो यहां से यहां का और यहां से यहां का डिस्टेंस बराबर है, तो E1 की वैल्यू E2 से ज्यादा हो गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी नहीं। लेकिन अगर हम पॉइंट कुछ यहां इस साइड ले लें, तो यहां से लेकर यहां पर, यहां मान ले पॉइंट, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ये वाला करेगा इस डायरेक्शन में, मगर डिस्टेंस इतना है आधे से ज्यादा, और ये प्रोड्यूस करेगा यहां पर, अब इसका डिस्टेंस यहां आधे से कम है। तो इस केस में अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जीरो हो जाएगी। यानी कि कब जीरो होगी? दोनों अगर सेम चार्ज हैं, यानी सेम पोलैरिटी के हैं, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वो जिसकी वैल्यू कम है मिड पॉइंट से उस साइड पर। बस समझ आ रही है? मतलब मिड पॉइंट से, मतलब आप ऐसे समझ लो, मैं आपको ऐसे एग्जांपल बता रहा हूं। मैंने कहा Q1 Q2, कंडीशन ये है मिड पॉइंट O। मैं कहूंगा बताओ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो होगी? दोनों पॉजिटिव हैं, तो कहां बताओगे? O से ये जो Q2 इसके बीच में कहीं पर हो, चाहे वो यहां पर हो, यहां पर हो, यहां जीरो हो जाएगी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं।
इसकी वैल्यू इससे ज्यादा, अगर दोनों की वैल्यू बराबर होती तो मिड पॉइंट पर ही होती, लेकिन क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है इसलिए क्या कर रहा है, ये इस पॉइंट पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ये कम कर रहा है। अब अगर हम थोड़ा सा पॉइंट यहां ले लें तो इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और इसका डिस्टेंस यहां पहले यहां प्रोड्यूस कर रहा था, अब इसको यहां प्रोड्यूस करना, इसका डिस्टेंस कम हो गया, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो मतलब कहने का मिड से राइट हैंड, मतलब जो चार्ज की वैल्यू कम है उस तरफ होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। बात समझ में आ गया? तो कुछ मैंने से ये बेसिक चीजें बता दी, ये ध्यान रखना। जनरली दिमाग में जैसे डाइपोल आता है, कोई अचानक क्वेश्चन पूछ ले मिड पॉइंट पर नेट फोर्स कितना, तो लगता है अरे डाइपोल पॉजिटिव नेगेटिव, तो एकदम क्या लगता है जीरो हो जाएगा। लेकिन डाइपोल के केस में दोनों चार्ज के बीच में कहीं पर भी न तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी ना ही फोर्स जीरो होगा। बात समझ आ रही है? ठीक, तो ये तो बना लिया होगा, ये बनाना तो ये मैंने समझा दिया, रब कर दे। अरमान समझ आया? नहीं सिंपल है, इसमें ज्यादा वो नहीं, टिपिकल तो है नहीं। सर ये लेक्चर आपने करा दिया, उस पे अपलोड कर दिया? कौन सा वाला? ये वाले जितने रोज करा रहे हैं। हाँ, वो रोज का रोज डाल रख दे रहे हैं, वो ये ना जो बच्चा कोई छूट के। अच्छा लिखो, इलेक्ट्रिक field lines of two equal and positive point charges. Electric field lines, ये heading देखो, of two equal and positive point charges. पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज हैं बेटा ना, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है, इनकी क्या करनी है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी है। ठीक है, ये कुछ ऐसे ये आपका न्यूट्रल पॉइंट होगा। अभी जो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बता रहा था ना, न्यूट्रल पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जिस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो भाई अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, दोनों की वैल्यू बराबर है, तो इन दोनों के बीच में जो मिड पॉइंट होगा वहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और वो पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। न्यूट्रल यानी कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है। बस बना लो थोड़ा सा, अरे एरो बना लो यार थोड़ा सा, ये एरो सर मैंने एबीसी मॉडल ले लिया, तो बात नहीं। सही है, ले लीजिए, जो ले ली वो बढ़िया है यार। ठीक, वैसे तो मैंने कहा था, अरे सर भैया की बात नहीं है। हाँ तो ठीक है, तो क्या देख, कोई भी बुक हो, बुक से मतलब है, ऐसा क्या है। देखो एक चीज थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखना, वैसे तो ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ता, बना देते तो चल ही जाता है, लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना कि जैसे हमने ये दो चार्ज बनाए, इस चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक लाइन में निकलती हुई दिखा रहा हूं, ये टोटल सही से उठाओ, 3 3 6 7, इससे कितनी निकलती हुई दिखा रहा हूं, इसका मतलब दोनों से 8 निकल रही, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर। ये एक तरीका है बनाने का। कहीं पर कोई ऐसा दो चार्ज बने हो प्लस, और आपने देखा यार एक से तो 8 लाइन निकल रही, एक से सिर्फ 4 ही निकल रही, इसका मतलब जिससे 4 निकल रही उसका मैग्नीट्यूड कम है, जिससे ज्यादा निकल रही है उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। देखो ये चीजें समझना है हमें, क्योंकि ये चीज हमें पता होंगी तो हम कहीं बुक पढ़ रहे हैं, कोई डायग्राम बना रहा है, तो वो चीज देख के हम समझ जाएंगे। समझ नहीं आया? तो हमें, और हम भी उस चीज को फॉलो करेंगे कि हमें दो चार्ज बनाना इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो हमने क्या करा, हमने दोनों में से सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन बनाया, ये एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, दोनों चार्ज की वैल्यू बराबर है। ठीक है, और होता भी है, जो चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी प्रैक्टिकली उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइन निकलती है। आप ऐसे समझ लो, दो बल्ब हैं, एक 40 वाट का, एक 100 वाट का, दोनों जलाए, बोले लाइट किसकी ज्यादा होगी, बोले 100 वाट की।
साइज तो 40 और 100 वाट का सेम है, लेकिन बात यह है 40 वाट से अगर लाइट रेज करीबन 200 निकल रही है, मान लिया सपोज, तो पता चला 100 वाट से करीबन 500 निकल रही है। तो इसी वही डिफरेंस उसकी ब्राइटनेस में। जो कम वाट का है उससे कम लाइट रेज निकल रही है, जो ज्यादा वाट का ज्यादा निकलेगी। साइज सेम है, बल्ब देख लिया तो 100 वाट का 40 वाट का सेम लग रहा है, जनरली होता भी लगभग सेम ही है। फिर 100 से ज्यादा का जब होता था उसका साइज बड़ा होता था, 200 वाट का आता था। तो ये चीज समझ आ गई। अब दूसरा लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर। देखो ये मान लो इस तरीके से कंडक्टर है और इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, इधर इधर इलेक्ट्रिक लाइन जाएंगी, इधर इधर जाएंगी, इधर इधर जाएंगी। इस समझ आ रही बात। तो एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उससे लेफ्ट टू राइट भी इलेक्ट्रिक लाइन निकल रही है और राइट टू लेफ्ट भी निकल रही है। देखो एक चीज समझ लें, इस डायग्राम के अलावा भी मैं आपको एक चीज बता दूं, थोड़ा क्लियर कर। जैसे मान लो एक वायर है, क्योंकि इसमें कंडक्टर बोल दिया तो तुम्हें पता भी नहीं कि थिन शीट की बात कर रहे हैं या वायर की। मान लो वायर है, अब वायर पर चार्ज है, तो बिल्कुल आप ऐसे समझ लो वायर को ट्यूबलाइट। अब ट्यूबलाइट से क्या होगा, इधर भी लाइट निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी निकलेगी, इधर भी जाएगी, मतलब चारों तरफ ऐसे वर्टिकल हमने रख दिया ट्यूबलाइट को, जल रही। तो वैसी कहानी किसकी है, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर। पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रिक लाइन इधर भी निकलेंगी, इधर भी निकलेंगी, इधर इधर। अब इसके बीच में मतलब इधर 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 ऐसे हर डायरेक्शन में निकल लेंगे। समझ में आ रहा है। अब बोर्ड पे तो यार ऐसे ही बनाएंगे। अब बोर्ड पे कैसे बनाएंगे, बोर्ड पे ये बाहर की तरफ निकल रही कैसे बनाएंगे, बना नहीं सकते ना, ऐसे बनाएंगे। बात समझ आ गई, पहली चीज। तो दूसरी चीज क्या हो गई, मान लो कोई थिन शीट है, ऐसे करके कोई थिन शीट है, मतलब ऐसे पतली से कोई शीट है, उस पे इधर भी चार्ज इधर भी चार्ज, दोनों तरफ। तो इधर की इलेक्ट्रिक लाइन इधर जा रही होंगी, इधर चार्ज से इधर जा रही होंगी। बात समझ में आ रहा है। यानी कि अगर थिन शीट पे ऐसे चार्ज है तो ये इधर इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर भी जाएंगी, इधर इधर भी जाएंगी, इधर। बात समझ में आ गई, इतना क्लियर हुआ। ठीक, तो बना लो उसको, बना लो डायग्राम, याद रहेगा। देखो एक बात मैं तुम्हें और पॉइंट बताऊं, एक बात बताओ, चलो बना लो तुम। क्वेश्चन ये है, मैंने आपको ये बता रखा है कि अगर आपने इलेक्ट्रिक लाइन पैरेलल बना दी, इसका मतलब ये होता है जितनी स्ट्रेंथ यहां उतनी यहां, उतनी यहां, उतनी यहां, स्ट्रेंथ सेम है। स्ट्रेंथ में वेरिएशन नहीं आ रहा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। अब मुझे बताओ, पॉजिटिव चार्ज शीट है, मतलब एक शीट है, इधर भी चार्ज है, इधर भी चार्ज है,
या कोई थिन शीट है, ठीक है। अभी आप इसको ऐसे मान लो कि एक ऐसी शीट है जिसके इधर भी चार्ज इधर भी चार्ज। अब इस शीट से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी होगी उतनी यहां होगी, उतनी यहां, उतनी, क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक लाइन कैसे बना रखी है हमने, कैसे बना रखी है, पैरेलल बना रखी। बात समझ में आ रही? अब मुझे एक बात बताओ, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी, अगर ये चार्ज कंडक्टर है, एक वायर है, और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकल रही है, इधर निकल रही है, इधर और इधर, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर और यहां पर क्या सेम होगी या कुछ वेरिएशन होगा उसमें? मतलब कम होगा या ज्यादा? कैसे? यूनिफॉर्म नहीं है ना सर। बिल्कुल सही कहा। देखो, अगर कोई चार्ज कंडक्टर ले लिया, उससे आप इमेजिन करो एक इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे जा रही है और एक इलेक्ट्रिक लाइन ऐसे जा रही है, तो उन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डिस्टेंस बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है? बस अब समझ में आ गया हो। अब डिस्टेंस बढ़ने का मतलब डिस्टेंस कम हो रही, लेकिन एज ए थिन शीट है, यहां से ऐसे जा रही है, तो पैरेलल लाइंस क्या हो रहा है, तो थिन शीट के केस में क्या हो रहा है, पैरेलल लाइन जा रही है, तो जितनी स्ट्रेंथ यहां उतनी यहां उतनी यहां। लेकिन अगर वायर है और वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड बोलोगे तो उसमें वेरिएशन आ जाएगा, क्योंकि एक लाइन यहां जा रही है इलेक्ट्रिक लाइन, एक यहां जा रही, एक मान लो बीच में जा रही है, तीन ही मान लें, तो जो बीच वाली होगी उसका इस वाली के साथ डिस्टेंस, यानी उन दोनों के बीच से डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? ठीक। अब इसके बाद एक चीज समझना, अगला हमारा टॉपिक है जो चलेगा एरिया वेक्टर। क्या चलेगा? एरिया वेक्टर। एक मिनट रुक जाना, मैं इसको थोड़ा सा अलग कर लूँ।